मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं आपका इस भारत पिलर के न्यूज एडिशन में। आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 44 नोएडा छलेड़ा गली नंबर 3 ब्राइट लाइब्रेरी। चूंकि हम तमाम क्षेत्रों में अभी तक भ्रमण कर चुके हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कामों की विश्लेषण कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से अपने कामों में सफल रही है। इन सभी बीचों में हमें एक तमाम मुद्दा मिलता है रोजगार का, और जब रोजगार की बात करते हैं तो हमें एक ही व्यक्ति छात्र वर्ग समझ में आता है जो इससे सीधे प्रभावित है। इसीलिए हम सीधे छात्रों के पास पहुंचे हैं ब्राइट लाइब्रेरी में। तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि छात्रों के हित में रोजगार के विषय में किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सफल रही है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम डेवलपमेंट के कामों में क्या किया है उत्तर प्रदेश में। यहाँ का युवा वर्ग जो आधार माना जाता है वोट का, उसने किस तरह से वो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों से प्रभावित है। आप देख सकते हैं, चूंकि ये लाइब्रेरी है, हम बहुत समय इनका नहीं लेंगे। सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम की तैयारी में अपने अपने व्यस्त हैं और हमका बड़ा कीमती समय लेने वाले हैं। इसके लिए हम इनसे भी क्षमा चाहेंगे, किंतु क्या करें, ये आवश्यक समय की आवश्यक मांग है। आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तमाम एक एक व्यक्ति से जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में यहाँ पर चुनावी स्थिति क्या है, व्यक्ति कितने अवेयर हैं चुनाव। मैडम सामने बैठ जाइए प्लीज़। चुनाव को लेकर यहाँ का व्यक्ति कितना अवेयर है और जो छात्र वर्ग है वो किस तरह से प्रभावित है उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट या केंद्र सरकार के डेवलपमेंट से। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। भैया, आपके यहाँ 4.5 साल की सरकार को काम करते पूरा हो गया। 2017 में भारी बम्पर जीत हासिल की उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब 2022 में एक बार फिर से चुनाव हैं, तो इन 4.5 साल के कार्यों को देखकर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यों में सफल रही है? सर देखिए, हम अभी स्टूडेंट्स हैं, पर हम देखते हैं सर 4-5 साल से एजुकेशन लेवल कुछ ज़्यादा, मतलब ना कोई वैकेंसीज़, ना कोई मतलब कहने मतलब एजुकेशन बहुत डिक्रीज़ हो चुका है। और मतलब मैं जैसे अभी रिसेंटली अभी एग्जाम्स हुए, जैसे मतलब वैकेंसी निकाली इन लोगों ने, काफ़ी वैकेंसी निकाली हैं, बट उससे 4 साल पहले कुछ नहीं निकाला इन लोगों ने। आप इस बार देख लो, कोरोना लेवल पे देख लो, आप कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कानपुर में, लखनऊ में ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। तो कई लोग, अभी मैं रिसेंटली मेट्रो में गया था, दिल्ली गया था, तो मैंने देखा केवल 3 चीज़ें फोकस कर रखा था उन लोगों ने कि हमने फ्री में वैक्सीन दी है और हमने मतलब बस कि लोगों को मैंने फ्री राशन दिया है। तो आपकी यार एक बताओ, ये महामारी है, तो आप ये तो आपकी फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट का कि आप ये दोगी। अब आप इसको आप क्रेडिट ले रहे हो कि हमने ये किया वो किया है, ये तो आपकी मतलब नॉर्मल आपकी कोई भी गवर्नमेंट वो करेगी, ये चीज़ करेगी। तो आप इस चीज़ को आप क्या मतलब आपने एजुकेशन अपने बच्चों के लिए क्या किया, आपने स्टूडेंट के लिए क्या किया, जो गरीब लोग उनके लिए क्या किया आपने, बताओ। अब इससे पहले मैं शायद उनकी गवर्नमेंट थी बीएसपी की, तो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी जगह मतलब जो गरीब लोग थे उनको उन्होंने फ्लैट्स अलॉट किए, लाइक प्रकाश्रम फ्लैट्स वगैरह। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया इन 4 सालों में। इन्होंने क्या किया है, हाँ एक चीज़ कहूँ, इन्होंने ये अच्छा किया है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था, जैसे हमारा जो प्रशासन होता है पुलिस वगैरह का, वहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया। मतलब थोड़ा ये चीज़ कम हुई है, लेकिन इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर है, जहाँ पर इनको कुछ काम करना चाहिए, जैसे गरीबी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आजकल आप देखो महंगाई कितनी, पेट्रोल देख लो, हर चीज़ देखो, आप कोई भी मतलब बैठे मैडम, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो या यूपी गवर्नमेंट देख लो, स्टेट गवर्नमेंट देख लो, मुझे नहीं लगता कि इस साल शायद अब वो सबकी कुल मिला के कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के अलावा रोजगार के मामले में सरकार विफल रही है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन तमाम बातें आप जो आपने गिनाई कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो बार बार कहती है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं हर व्यक्ति को लगातार। जो 2 रुपये किलो हुआ करता था वो अब फ्री है एकदम, कुछ पैसा लग ही नहीं रहा है उसके लिए। आप कहते हैं कि रेंटल स्कीम, आपने मायावती का नाम गिनाया कि उन्होंने फ्री घर बनवाए, तो ये तो कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की तरह ना जाने कितने घर बन चुके हैं हर क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे सर? भाई एक बात बताइए हमें। हाँ जी, अगर हमारे पास रोजगार होगा, नौकरी होगी, तो हमें फ्री लेने की जरूरत क्या होगी। 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई, उसके बाद में 2021 चल रहा, कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी निकाली है 8000 की वैकेंसी। अब ये जाते जाते सॉल्व होगी 2026 में, तब तक कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। मतलब आदमी को, बच्चों को बिल्कुल ही एक तरीका से पागल बनाया जा रहा है, न कोई वैकेंसी है न कुछ है। अच्छा एक बात लो, पंचवर्षीय योजना तुमने कर रखा है। अब सोचो 2016 वालों ने, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया 1-2 नंबर से रह गए, अब 2021 आ गई, वो ओवर एज हो गए, वो क्या करेंगे? उनके घर वाले क्या हैं? बच्चे अभी आपने देखा होगा यहाँ पे लखनऊ वगैरह में जो टीचर वगैरह 69,000 वैकेंसी उन पे बवाल पड़ा रहा है, उन्हें लाठी मार के भगा रहे हैं इधर से उधर। क्या है मतलब ये? और आप ये कह रहे हो ये राम मंदिर, क्या करे? राम मंदिर बनवा दिया, कोई मस्जिद? भाई हमें रोजगार चाहिए, हमें राम मंदिर, इससे क्या? हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या मतलब है इससे? शिक्षित युवा वर्ग जो नींव माना जाता है कल के भविष्य की, उसके लिए शायद सरकार करने में कहीं ना कहीं असफल रही है। हमारे पास कुछ महिला वर्ग, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आपके हित में क्या काम हुआ है।
नो एक्सक्यूज। कुछ और लोग इस जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भैया ने कहा कि कुल मिला के सरकार रोजगार के मामलों में असफल रही है। हमारे साथ प्रतीक जी हैं, मैं अभी यहाँ के चर्चा कर रहा था, तो अभी ये ALP में सिलेक्टेड भी हैं, अभी मैं कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था। तो आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से सरकार सफल रही है, क्योंकि अब तो आप रोजगार भी पा चुके हैं, तो क्या सरकार का समर्थन करना चाहेंगे? सिलेक्शन का क्या है, सिलेक्शन तो ऐसे वैकेंसी नॉर्मल अगर कोई आती है, फाइनली अगर देखोगे आप वैकेंसी की आपकी निकलने की डेट से और फाइनल सिलेक्शन तो 4 से 5 साल आराम से समय निकल जा रहा है। मेरी वैकेंसी 2018 की थी, अभी 2021 हो गया, अब तक फाइनली लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं मिली। अब जाके ज्वाइनिंग चालू हो गई, फाइनली ट्रेनिंग चालू हो गई है, तो प्रोसेस में बहुत टाइम लग जा रहा है। 5 साल 4 साल ऐसे नॉर्मली निकल जा रहे हैं। अगर आप 22-23 साल की उम्र में आते हो तैयारी करने, ग्रेजुएशन करके 28-29 साल हो जाते हैं आपको तैयारी करते करते, फाइनली नौकरी पाते पाते। सरकारें वही पंचवर्षीय योजना की तरह कर दी है। 17 में सरकार आई यूपी में, तब उन्होंने बोला कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी, दरोगा आएगी, ये उस समय की वैकेंसी थी। हाँ, लेखपाल की वैकेंसी अभी तक नहीं आई, तब से वैकेंसी लटकी हुई है। और अब तक, अब जब चुनाव आएगा करीब, तो अब वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब फिर ये हो सकता है अगले चुनाव तक खींच के जाए ज्वाइनिंग। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग कब, आपकी वैकेंसी कब निकली जिसमें आपकी ALP सिलेक्शन हुआ है? 2018 में मेरी 2018, ताज्जुब की बात है, 2018 में सर सफल हुए हैं और अभी 2021 खत्म होने के अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। नहीं, ये 20 तारीख को है, 20 से ज्वाइनिंग है। 20 तारीख को ले दे के कहानी ये है कि चलिए 3 साल में सरकार को ये होश तो आ रहा है कि लड़कों की ज्वाइनिंग भी करानी है। और कुछ लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? क्या किस तरह से डेवलपमेंट में सरकार जो है सफल रही है? सरकार तो मुझे असफल दिख रही है, और 4.5 साल में मुझे ऐसे भी सरकार का कोई भी काम मुझे याद नहीं जो एक सिटीजन सेंट्रिक हो। ये रिलीजियस सेंट्रिक तो है, बट सिटीजन सेंट्रिक सरकार का कोई भी काम नहीं है। राम मंदिर की बात करो, अभी मथुरा में फिर ज्ञानवापी पे, काशी में ज्ञानवापी पे चले गए, ठीक है। तो इनका कोई भी इशू जो है पब्लिक सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी की सारी पॉलिसी बना रहे हैं। और फ्यूचर में मुझे लग रहा है एक तालिबानी किस्म की सरकार की स्थापना करने वाले हैं इंडिया के अंदर। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तालिबान। किस, आपको ऐसा क्यों लगता है तालिबान सरकार ऐसे कौन से कदम उठा दिए जिसको आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से तालिबान होगी? क्योंकि इसको, सरकार को तो कहा जाता है कि ये बिल्कुल नेशनलिस्ट सरकार है। तालिबान भी तो राष्ट्र के प्रति ही है, अपने अफगानिस्तान में पूरा पॉपुलर सेंटिमेंट उनके साथ है। तभी तो आप फासिज्म की ओर इशारा कर रहे हैं? जी, फासिज्म की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ जी, ये फासिज्म को बढ़ावा देने की पॉलिसी को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और कहीं ना कहीं ये पॉपुलर सेंटिमेंट जो एक मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर माइनॉरिटी अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही है। माइनॉरिटी से फील नहीं कर रहा है, इसके लिए मुझे याद आते हैं नसीरुद्दीन शाह के कुछ वक्तव्य जो हाल ही में बदले हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो शायद आपको पता होगा, मैं अपने इस चैनल पे उसका उजागर नहीं करना चाहूँगा। कुछ और लोग हैं भैया, किस तरह से आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे सफल रही है? जैसा कि मैंने अभी आपने बताया कि आप फ्री में दे रहे हैं चावल और ये गेहूँ, बट आप ये देखिए ना, ओवरऑल तो इन्होंने महंगाई बढ़ाई ही है। अब तेल, सरसों का तेल ले लीजिए, 180-185 रुपये पहुंच रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो ओवरऑल तो वहीं से घूम फिरा के पब्लिक से ही ले रहे हैं ना, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है पैसा इनके पास जो ये फ्री में दे रहे हैं। फ्री वाली तो कोई बात है ही नहीं है। तो वो तो कहते हैं ना कि हमने भैया इतनी आपकी आय दुगनी कर दी। मैं देखता हूँ मेट्रो में लगा हुआ बोर्ड 50,000 से आय सीधे 94,000 पहुंचा दी। जब आय डबल कर दी है तो कह रहे हैं महंगाई तो भैया होगी ही नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे आप जानिए ना कि कहाँ हुई है। वो तो पोस्टर पे तो आप कुछ भी मतलब पोस्टर ऐसे ही लगा रखे हैं, पोस्टरों की सच्चाई जमीन पर नहीं है। पोस्टरों पे कुछ मतलब नहीं है। पोस्टर तो ऐसे कोई भी लगवा देता है किसी चीज़ में, लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पर कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी आप देख लीजिए कहीं भी। देश का युवा समझ रहा है कि उसके हित में क्या हो रहा है, सरकार को समझना होगा इस विषय पे। जी बिल्कुल, हम आपके पास जरूर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट एजुकेशन पॉलिसी हाल ही में नई आई है, आप एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम छात्र, तो मैं जानना चाहूँगा एजुकेशन में पिछले 5 सालों में या 10 सालों में या इससे पहले वाली सरकारों ने किस तरह किया और ये सरकार किस तरह से उससे बेहतर या उससे बुरी है? सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी, मुझसे नहीं, मेरे व्यूअर्स, आप गवर्नमेंट से पूछिए, मैं मात्र एक माध्यम हूँ आपके बातों को दिखाने का। कि पहले, इससे पहले समाजवाद की सरकार थी ना जी, तो उस सरकार ने क्या काम किया था? जो शिक्षा मित्र थे उनको क्या किया था? उनको प्रमोट करके, अनट्रेंड को प्रमोट करके क्या बनाया था? सीधा हेडमास्टर बनाया था, परमानेंट किया था जी। और बीएड वाले बेरोजगार घूम रहे थे, हैं? तो ये अच्छा था। अनट्रेंड को आप जो है हेडमास्टर बना रहे हो, और जो ट्रेंड, जो बाकी काबिलियत रखता है उस आदमी को आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये सही था? पहले आप ये बताइए हमको, ये नहीं, ये सही नहीं था ना?
तो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे साथ और योगी ने जो किया है, उसने क्या किया है, उस उन अनट्रेंड को फिर से जाके वही उसी पोजीशन पर रख वापस दिया, 10,000 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ अच्छा काम किया। क्योंकि और दूसरा काम इसने किया क्राइम के लिए जो किया है, वो मैंने पढ़ा है रामायण में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। एक जो साधु जब ही अवतरित होते हैं जब दुष्टों का विनाश करने के लिए। इससे पहले आप अति कमर जैसे गुंडों को देख रहे थे, कि उस मिश्रा को देख रहे थे, उस विकास दुबे को देख रहे थे। आप इनकी बातें तो करते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड पर आते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिकॉर्ड आता है जिसमें पब्लिश किया गया कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है क्राइम के मामले में, यानी कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर क्राइम में है भाई। जब ये बातें रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हैं, उन्हीं रिकॉर्डों की बात जब पंपलेट में करते हैं तो वो सही है, तो ये रिकॉर्ड कैसे गलत हो सकते हैं? तो क्राइम तो हो रहा है। कहाँ अब क्राइम तो देखो, क्राइम रिकॉर्ड तो कह रहा है कि दूसरे नंबर पर सबसे crime पहली है। चीज है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। अभी रुक जाओ, जब पूछ रहे हो तो पूछ जी, लो जी, हमसे। जी, जी, जी। मैं बताऊंगा। बिल्कुल 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 हम आपसे दूर नहीं जा रहे। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है सबसे पहली चीज है ये हमारा रेप। इस पे मानसिकता जो है इंसान की जब तक ठीक नहीं होगी, कोई सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इंसान की मेंटेलिटी कितनी गंदी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सरकारें तो सब रेप पर अखिलेश यादव ने भी कदम उठाए हैं, इन्होंने भी कदम उठाए हैं, बट इन्होंने और ज़्यादा सख्त कदम उठाए हैं। उसके बाद आप देखिए कुछ रेशियो भी कम हो रहा है उसके बाद से, आप देख रहे हैं उसका। और एजुकेशन के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम, थोड़ा बेरोजगार पे ये मात खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, बस ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये महंगाई वाला मुद्दा है, यहाँ पर केंद्र सरकार की गलती है ना, तो राज्य सरकार के इतना जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसके लिए केंद्र महंगाई जो है, पेट्रोल बढ़ा रहा है, तो स्टेट पेट्रोल पे तो डीजल पे तो राज्य सरकारें भी टैक्स लेती है ना, एक ही सरकार, वो जीएसटी के अंदर नहीं आया है अभी। नहीं, टैक्स तो लेती हैं। टैक्स तो ऐसे तो कांग्रेस के भी राज्य हैं, राजस्थान में आप जाइए, वहाँ पर देखिए आप डीजल का रेट क्या चल रहा है, आप पता करिए राजस्थान से। तो वो तो कहते हैं ना कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू आता है तो केंद्र सरकार इस पे कदम उठाए। तो ये महंगाई का जो पहले मुद्दा है ये सरकार केंद्र इस पे से काम है। आप केवल इसको- केंद्र का है, नहीं, इसमें नहीं ऐसा नहीं। नहीं। अरे ऐसा अनट्रेंड नहीं हूँ मैं। आप जो बोल रहे हो केंद्र का, इसमें देखो स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स होता है, उसका भी टैक्स होता है, लेकिन जब केंद्र से दाम बढ़ के आएंगे तो फिर ये तो टैक्स अपना तो लेना मतलब ही कि है। मोदी सरकार बेकार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, आप योगी से खुश हैं? आएंगे आपके पास जरूर आएंगे। आप क्या कह रहे हैं? अरे बता जी, अरे सुनो, मोदी सरकार जी। भी सुनो अब हमारे जी, जी। साथ। मोदी सरकार की भी देखो फेलियर्स रहे हैं, क्योंकि आप अनट्रेंड ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाते हो जो 12वीं पास की पता नहीं कहाँ से मार्कशीट ठुकवा के आ गया है, तो क्या मतलब है ऐसे आदमी का? तो ये वहाँ पर शिक्षा पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल ये, और खुद ही आदमी इतना शिक्षित नहीं है, उसकी डिग्रियों का पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? आप किसकी बात कर रहे हैं, पहले मुख्य शिक्षा मंत्री या अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री? अब वर्तमान का शिक्षा मंत्री अब बनाए हैं, जब भी बनाए तो पहले क्या बनाए थे? और ये चाचा भाई आपका सारा भतीजावाद स्मृति बहुत ईरानी चल की रहा है। तरफ तो नहीं है? हाँ बिल्कुल है स्मृति ईरानी की तरफ। ये क्या मतलब है यार? मतलब तमाम आपके सवाल पढ़े उठाए लिखों गए थे की सरकार जरूरत में। नहीं है, मर गए हैं क्या? पढ़े लिखे देश में है नहीं क्या जो शिक्षा मंत्री? उस 12वीं पास को बनाने का क्या मतलब शिक्षा मंत्री? ये बहुत गलत है। तो हाल ही में देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कदम उठा लिया, हटा दिया गया, हटा शिक्षा दिया मंत्री। गया, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इतने काबिल आदमी थे, उनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो आदमी प्रोफेसर है, और उस आदमी को आज मजाक बनाया जाता था, और उसी की आज ये दशा है। अब हमारी माइनस में चल रही है जीडीपी, देखिए अब क्या चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि आर्थिक स्थिति में आर्थिक जो मंत्रालय रहा है पूरी तरह से असफल है इस बार तो। और कोरोना की स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, कोविड-19 में माइनस, अब धीरे धीरे उठ रही है, लेकिन दूसरों से फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रही है। तमाम मुद्दे जो महंगाई के मुद्दे हैं, जिस पे भी आप बताना चाहें। अभी अगर पॉपुलेशन की बात करें यूपी की, वो थोड़ा लाउडली approx- बोलें। हाँ, अभी जो पॉपुलेशन है यूपी की अप्रोक्स 20 करोड़ के आसपास में है, जिसमें अगर हम रेशो में जाएं लगभग आपके 60 के मतलब 6 के आसपास करोड़ जो हो बच्चे मतलब बॉयज़ में और गर्ल्स में आ जाते हैं। मतलब रेशो जो है वो 12 और 12-10 का चल रहा है, मतलब 12 करोड़ आपकी मेल है और 10 आपके फीमेल में आती हैं। उसमें रेशो अगर बॉयज़ का भी देखे जाए, बॉयज़ और गर्ल्स का जो भी एजुकेशन फील्ड में है, उसमें भी काफ़ी बड़ा रेशोज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट एट लास्ट मोमेंट पे ही वैकेंसी निकालती है। इवन आप कोई भी गवर्नमेंट देख लीजिए, अगर आप हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा में तो ऐसी यूपी की गवर्नमेंट है भी है ना, आप केरला में चले जाइए, किसी स्टेट में देख लीजिए, हर स्टेट के अंदर एट लास्ट मोमेंट पे जब भी 4th या 5 ईयर आएंगे, जब उनका मतलब पीरियड खत्म होने वाला होगा, तभी वैकेंसी निकालती है। इन बिटवीन जब वैकेंसी जो आती हैं वो आती हैं 2 साल के अंदर या 20 साल में, मतलब तो 2 मिला साल के जो वैकेंसियां हैं वो इलेक्शन सेंट्रिक हो गई हैं। हाँ। इलेक्शन आएगा तो वैकेंसी आएगी, इलेक्शन नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएंगी। मेन ये है। और अगर यूपी में देखा जाए, यूपी में सिर्फ एजुकेशन ही बेसिस नहीं है, बहुत सारी फील्ड पे अभी फोकस किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें
यूपी में चले जाइए, अभी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी दो मतलब एक साल पहले की बात है, अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी जहाँ योगी सरकार ने ये बोला है, अगर आप कहीं भी एक पॉन्ड, एक सिंपल लैंग्वेज बोलें, अगर किसी पॉन्ड में आप पॉन्ड ले रहे हैं, मतलब जगह खेती करने के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको 60% टैक्स देगी, मतलब वो टैक्स नहीं देगी, आपको पे करेगी उस चीज़ के लिए। मतलब आप 60% गवर्नमेंट से ले सकते हैं और आप 40% अपना जमा करके एक पॉन्ड बना सकते हैं, मतलब तालाब बना सकते हैं जहाँ पे आप फिशरी कर सकते हैं और ये चीज़ एग्रीकल्चर का फील्ड कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको प्रमोट किया गया है। और एग्रीकल्चर की आप बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में फिलहाल में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो अपने उत्तर प्रदेश में हो, अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में रैली हुई, अभी करनाल में घेराव चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? मैं वो एमएसपी 3 कानून आए थे, तीनों अलग अलग। हाँ, वो तो हमारे यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वहाँ पे क्या पास हो रहा है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो यूपी में जो काम जो हो रहा है एग्रीकल्चर पे, मतलब एग्रीकल्चर पे अगर आप देख रहे हैं कि जो मतलब एग्रीकल्चर में वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको जो मतलब लोअर प्रोपर्टी में उसमें आ रहे हैं, उनको भी क्या एक बोलते ना कुछ और लोग हैं, हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या, आप कुछ टोक रहे थे बीच में, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक कमीशन है, मतलब सेंट्रल लेवल कमीशन है, मतलब एसएससी करके कमीशन है, तो वो हर साल वैकेंसियाँ निकालती है। तो आप देखेंगे बंदे मतलब 5 साल से लगे हुए हैं, 2017 में जैसे मान लो उन्होंने पेपर दिया तो उनको आज जाके जॉइनिंग मिल रही है, आप बताइए। और मैं देख रहा हूँ 2014 में से किसी ने 4 साल लग जा रहे हैं। हाँ 4 साल लग जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे 2014 में वैकेंसी थी 16,000, ये हर साल क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब वैकेंसीज को डिक्रीज कर रहे हैं। भाई क्या मतलब है कि तुम क्यों डिक्रीज कर रहे हो भाई, ये बताओ। आज 16,000 7,000 वैकेंसी आई हैं, बताइए आप। और हो क्या रहा है, जैसे मान लो आपने 17 में एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मान लो अभी सीजीएल हुआ है, 18 में हुआ है सीजीएल, तो उसमें क्या है कि अभी तक कोई अता पता नहीं है कहाँ ज्वाइनिंग है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता कब होगी कब नहीं होगी। तमाम समस्याएं हैं, सरकार हमेशा से वैकेंसी कम करती रही, चाहे वो यूपीएससी के अंदर आईएएस की वैकेंसी हो, जो कभी आईएएस के एग्जाम में 1000 वैकेंसी हुआ करती थी, वो 900 से 800 से 700 की तरफ जा रही है। वही हाल एसएससी के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हाल है। वही तमाम स्टेटों में, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 18 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बच्चों को जानवरों से बदतर मारा गया। आप देख सकते हैं, तमाम मीडिया न्यूज़ ने उसको कवर किया है कि बच्चों को जानवरों की तरह पीट के वहाँ से भगाया गया है। तो सरकारों का ये रवैया कहीं ना कहीं चिंतनीय है। तो विकल्प क्या है, आप विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो आपकी सुन नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? पिछली सरकार ने भी सुनी, अब क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स हैं हम, अगर हम आजकल तो ये भी चला अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें गलत बता दिया जाता है। जैसे हम अभी जाते थे, अभी मतलब एसएससी के बहुत लोग प्रोटेस्ट भी किया इसके खिलाफ, बट उनको गलत डायरेक्शन देके उनको कहीं कह रहे तुम ये हो तुम वो हो, तो हम मतलब स्टूडेंट सोचता है कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो वो बहुत डरा हुआ है इस टाइम। बस डरा हुआ है। ऐसा है, बीजेपी ना एक गेम माइंडेड खेल रही है पूरा, एक यही नहीं स्टेट में उत्तर प्रदेश हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका एक गेम माइंडेड है। अभी आपने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत मरे थे तो मीडिया वालों का पूरे दिन यही मीडिया के सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अब आप अभी अफगानिस्तान, पूरे दिन की कोई भी चैनल खोल लो, A to Z कोई अफगानिस्तान, तालिबान। भाई अपने देश की कंडीशन देखो ना यार, तालिबान से बेहतर है, लोग भूखे मर रहे हैं ना, क्या स्थिति है। एसएससी सा 5-5 साल में लग जाते हैं, सिलेक्शन नहीं मिलता है लोगों को, ठीक है। क्या है, 16,000 17,000 वैकेंसी से अब 2,000 वैकेंसी आ रही हैं। 2,000 वैकेंसी में 2 करोड़ फॉर्म पड़ रहे हैं, ठीक। आरआरबी एनटीपीसी की आप देख लो, कब फॉर्म पड़े हैं, कब वैकेंसी आउट, कब हो रहा है, कुछ नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। कभी जब इच्छा हुआ तब कह दिया एग्जाम के लिए कि नोटिफिकेशन आ गया भाई, भरो फॉर्म भरो, जब इच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, अरे नहीं हमें नहीं चाहिए। ब्लेड लपाट चल रहा है, तो कर चाहते क्या अब? आप क्या अब किसी सरकार से उम्मीद रखते हैं? बात बताइए मुझे, टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को, टेंशन नहीं है, ये इनका इंटेंशन है नहीं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकालें, उनका मनी नहीं। तो उनका तो सिद्धांत ही है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो मिनिमम गवर्नमेंट के हिस्सा है। गवर्नमेंट नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट के लिए कुछ करो ना, कुछ तो करो, हम कहाँ जाएं, हमें तो रोजगार चाहिए ना। अब क्या है ना, आप एक बात बताओ, आप सीबीटी एग्जाम लेते हो, सीबीटी एग्जाम लिया, उस सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट देने में कितना टाइम लग सकता है? 1 महीना 2 महीना हद है भाई, उतना भी नहीं लगना चाहिए। जब सब कुछ कंप्यूटर ही कर रहा है, कॉपी चेक, हाँ मानता हूँ अरेंजमेंट करने में, उसके बाद में भी आप क्या है, एक एग्जाम की आप CHSL ले लो, MMTS ले लो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे ग्रुप डी एग्जाम हो, SSC हो, CGL हो, तमाम एग्जाम लटके हुए हैं। हमारे पास हैं इस लाइब्रेरी के ओनर मिस्टर बाबू कुमार।
आप सोच रहे हो कि मैं लाइब्रेरी के ऑनर से क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट ही हैं। आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्तमान में PhD डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं और आप शायद अभी अंतिम वर्ष में हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से तमाम बातें हुई अभी तक डेवलपमेंट के नाम पर, तो क्या लगता है कि कैसे सफल रही है सरकार और किस तरह से काम नहीं कर पाई? इस मामले में सरकार बिल्कुल विफल रही है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जितने भी सभी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, नौकरियाँ है कहाँ? और अगर नौकरियाँ, अगर ये वैकेंसी निकाल रहे हैं तो फिर निजीकरण की बातें कहाँ से आ रही है? ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। अगर सभी निजीकरण हो रहा है, हर चीज़ अगर प्राइवेट हो जाएगी तो इनका पढ़ने का क्या मतलब है? ये 4 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं हर बच्चा, क्या इन्हें नौकरी मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता इन्हें नौकरियां मिलेगी। अगर इस तरह से, जिस गति से ये निजीकरण करते जा रही है सरकार, इससे अच्छा तो पिछली सरकार थी, कोई भी सरकार ले लो। तो मतलब पिछली सरकारें बेहतर रही हैं, तो वापसी की ओर हैं आप? क्या चाहते हैं कि वापसी की जाए पुरानी सरकारों की? ये तो कह नहीं सकते, ये तो वोट बैंक है, ये कभी भी बदल सकता है। जनता है, जनता की ताकत है, जनता सत्ता बदल सकती है कभी भी। भाई वापसी का ऑप्शन ही कहाँ छोड़ा है? राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू बना दिया, कहाँ जाओगे आप? कांग्रेस उन्होंने क्या बनाया? वो तो जनता की स्थिति है। नहीं, उन्होंने मीडिया से बनवाया ना, उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है। मीडिया, बीजेपी की एक भी चैनल बता दो आज। बड़ा आरोप है मीडिया पर। अरे मीडिया एक भी बार किसी कोई बोलता है? अभी ट्विटर पे कैंपेन चलाया हम लोगों ने, कहाँ का कैंपेन चलाते हैं? किसी ने कोई रिएक्शन लिया आज तक? AVP ये बने बैठे हैं, अंजना ओम कश्यप वगैरह, क्या है इनका? ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने भाई। ये लोग मजे मीडिया पर भी आरोप है, इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं जमीनी हकीकत दिखाने के लिए। TRP से दूर हैं, मुझे लगता है कि सत्ता के पक्ष से भी दूर हैं, बस जमीनी हकीकत जमीनी लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या कहेंगे भैया आप? मैं कहूँगा कि बीजेपी मतलब डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ ये जात धर्म और मंदिर मस्जिद पे ही लड़ेगी। तो मंदिर तो बन गया, अब क्या मंदिर बचा? कुछ और बनेगा? मुद्दा हो गया, मंदिर बना दिया हमने, वोट दो हिंदू लोग। अगला मसला है इनका हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और हमको किसी को देना नहीं है कि हम हिंदू हैं और इतना बड़े भक्त हैं, बस। तो विकल्प क्या है फिर? आप बचा क्या आपके पास? आपने मायावती को देख लिया, अखिलेश को देख लिया, अब योगी जी को देख लिया, अब क्या है? अखिलेश के ही पूरे काम पे वो वैकेंसी हमेशा लास्ट में ही निकालती है। अच्छा, नहीं वैकेंसी को छोड़ इलेक्शन आ गया तो तुमने वैकेंसी निकाल दी। ये कौन सा अभी 4 साल में सो रहे थे क्या? अभी जरूरत नहीं थी वैकेंसी की। पूरी तरह से इलेक्शन सेंट्रिक हो गए हैं। बिल्कुल। अब क्या होगा ना, अब वैकेंसी निकालेंगे। देखो हम अभी बता रहे, अभी यूपी में 50,000 वैकेंसी आ रही है पुलिस की, वो दिसंबर से जनवरी में आएगी, बहुत आराम से फिर वो चलेगी। फिर जब इलेक्शन से पहले एग्जाम करा लेंगे, इलेक्शन से पहले करा लेंगे एग्जाम, रिजल्ट नहीं आएगा इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का रिजल्ट तो 1 महीने में आ जाता है भाई साहब, इन वैकेंसियों का रिजल्ट 4-4 साल में आता है। ये है योगी सरकार, ये कोई सरकार हो, सबका यही है, सब अखिलेश सरकार सबका यही है। अगर किसी को मतलब इलेक्शन में भाग लेना है या जीतना है इस बार, अगर योगी हो, अखिलेश हो, कोई भी सरकार हो, तो वैकेंसी देना ही सब कुछ नहीं है, उस वैकेंसी को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर सरकार आना चाहती है, योगी सरकार अभी भी ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव हुआ या कोई भी अखिलेश यादव जी हुए या योगी जी हुए या कोई भी सरकार, तो एक मुद्दा उनके पास है कि नौकरियां दो, बेरोजगारी दूर करो। अगर जो सरकार, कोई भी सरकार ये काम पूरा करती है तो युवा वर्ग उनके साथ है। वो तो कर रहे हैं। चुनाव आ गया तो वैकेंसी आने वाली है। अभी भाई ने हमारे साथ में बताया कि वैकेंसी अब तो भड़ाभड़ आने वाली है। पैट का एग्जाम हो चुका है, SI की वैकेंसी चल रही है और तमाम लेखपाल वगैरह जो वैकेंसी हो सकती है सारी जगह बनाई जा रही हैं। तमाम लोगों के साथ हम जुड़े रहे और अब हमने जानने का प्रयास किया उस युवा वर्ग से जो वास्तव में सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी का जिसका वास्तविक असर होता है। और हमने देखा लगभग एक स्वर में योगी सरकार का विरोध देखने को यहाँ पर मिला है। हम तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और इस आज की रिपोर्टिंग से हमें ये जानने को मिला कि हमें अब रिपोर्टिंग करनी चाहिए छात्रों की, इसलिए हम प्रयास करेंगे आगे और भी लाइब्रेरी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सरकारी परीक्षाओं की, हम उनसे और भी आपको उनका मत दिखाएंगे। कुछ और छात्र बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार 4.5 सालों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब सफल रही। भैया कैसे कहेंगे 4.5 साल सरकार को काम करते हो गया है, कैसे सफल रही सरकार 4.5 सालों में? 3-4 तरीके से देख सकते हैं। जैसे क्राइम रेट कम हो गया है,
यमुना कहाँ कम हो गया है क्राइम रेट? तो 4.5 सालों में आप देख रहे हैं कि सर जो रिकॉर्ड ब्यूरो है वो तो कह रहा है कि सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश सरकार पहुंच चुकी वो है। ठीक है आपका रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये 4-4.5 साल के पहले क्राइम रेट देखिए दिल्ली नोएडा में कितने होते थे, अब देखिए कम हुआ है, जमीन में कम हुआ है। ज़मीन पे कम हुआ है। और आप डेवलपमेंट की तरफ देखें तो एक्सप्रेस वे हो गया, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और लेकिन अभी मैं नोएडा में 2 दिन पहले घूम रहा था, सड़कें पानी 2 दिन 1 घंटे पानी बारिश हुई नहीं, घुटनों तक पानी भर गया, उसके लिए क्या कहेंगे? इसका डेवलपमेंट हो रहा है? ये इसका समस्या सब जगह है, सब जगह ये सारी सरकारें असफल हैं। पानी तो हर सरकार में भरेगा ही, तो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आपकी सारी सरकारें असफल हैं? नहीं, वो बात असफल नहीं है, ये तो वैसी चीज़ है ना, इसका तो मतलब एकदम से कुछ वो नहीं है ना, एकदम से ज़्यादा पानी भर जाए तो वैसे ही हो जाएगा। 15 मिनट पानी बरस गया, भारी बारिश, क्या कहेंगे? सरकार का पानी भराव जो नोएडा में चल रहा है, आपकी लाइब्रेरी के नीचे आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक बारिश आता है, क्या कहेंगे? डेवलपमेंट हुआ है? इन चीज़ों पे तो है कमी, बट मुद्दे ये हैं ही नहीं ना, मुद्दे तो हमारे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं वो बताइए। आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, बन गया? राम मंदिर बन रहा है, धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारी चीज़ों की नहीं है, क्या कहेंगे? भाई देखो अच्छा है, राम मंदिर बनना है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो जात के धर्म पे नाम पे जितनी भी है सारी गवर्नमेंट कोई है ही नहीं, बीजेपी है। कांग्रेस का भी देख लो, वो उन लोगों ने मुसलमान को हाईलाइट कर दिया, ये लोग हिंदू को हाईलाइट कर रहे। भाई देखिए हिंदू मुस्लिम सब हाईलाइट कर दिया। राहुल गांधी तो कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ। कौन जनेऊदारू हिंदी? अब कब कह रहे हैं हिंदू? कब कह रहे हैं? जब मोदी जी ने उनको बिल्कुल पप्पू बना दिया कि ये पप्पू ये कर रहे, कि भाई ये कांग्रेस को मुस्लिम को ये कर रहे वो कर रहे, कि तब ये कह रहे, तब इन्हें हिंदुओं की याद आई है। जब इनकी गवर्नमेंट थी तब इन्हें भी याद नहीं थी, जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए। तो मेरा कहने का मतलब करो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट ये सब चीज़ छोड़ के आप एक बार डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे लो, ठीक है? ये नहीं है कि आज वहाँ से, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एशियन डेवलपमेंट जो अपना बैंक है वहाँ से मोदी जी ने लगभग $300 बिलियन का लोन लिया हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट को कनेक्टिविटी करने के लिए। भाई देखिए लोन केरल के लिए आप प्राइवेटेशन भी कर रहे हो, ठीक है, आप लोन भी ले रहे हो, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो बताओ मुझे? आप जब पैसा यहाँ से भी बेच के हमारी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, निजीकरण कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, ठीक है, और वहां से भी आप लोन भी ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में पीएम रिलीफ फंड, आपको पता है जो आरटीआई एक्ट था एक, आपको पता है 2005 में, इनको पता होना चाहिए बेचना और डिमोनेटाइजेशन करना क्या होता है। भाई देखिए डिमोनेटाइजेशन मतलब करने का मतलब चुप रहे हैं, बेचना, सरकार की संपत्ति को बेचना, कि अब कैसे देखते हैं इसको? भाई देखिए ऐसा है, जो प्राइवेटेशन है, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेटेशन कब करती है और क्यों करती है? मुझे एक बात बताइए। सरकार के पास पैसे की जब फंड कमी को होती रेज है, करने के लिए, फंड को रेज ठीक करने है, के लिए पैसे की कमी होती है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल पे टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, दारू पे, अल्कोहल पे टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, रोड टैक्स बढ़ रहा, होम टैक्स बढ़ रहा, एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद में भी आपके पास पैसे की कमी, पीएम रिलीफ फंड में इतना पैसा आया, कहाँ गया? कोई जवाब है? आरटीआई एक्ट जो सन 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया 2019 में। अब हमारे पास ये भी नहीं है कि हम पूछ सकते हैं कि भाई जो पैसा आया पीएम रिलीफ फंड में वो कहाँ है? हमारे पास देयर इज नो राइट। वो पहले भी ये आरटीआई एक्ट उसमें नहीं लगा, आरटीआई एक्ट खत्म नहीं हुआ है, खत्म, उसमें लगा ही नहीं आरटीआई एक्ट। पहले तो आप अपना क्लॉज में बदलाव हुआ है, उसके नॉलेज बढ़ाइए उसके बारे में कि आरटीआई एक्ट पहले उसमें था ही नहीं, पीएम रिलीफ फंड में पहले भी नहीं था, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी। भाई मेरी बात सुनिए, उसमें ये था कि हम जानकारी, जब जैसे लालू का चारा घोटाला वगैरह हुआ, पता लगा था ना कि कितना पैसा क्या है, लोगों ने बता दिया एकदम कि ये प्रॉब्लम, पूछा तो जानकारी मिली, लेकिन अब यहाँ से भी कोई नहीं है। पीएम रिलीफ फंड एक दूसरा फंड है जिसका आरटीआई सुप्रीम कोर्ट से है कि उसका आरटीआई नहीं होता है। हाँ ठीक है, चलो पीएम रिलीफ फंड है, लेकिन उसका जानकारी कब से लोग मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या दिक्कत है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर कमेटी बनेगी, उस पर विचार किया जाएगा। हम तमाम और लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास, किस तरह से सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, और जब आप बात करते हैं तो छोटे वर्ग से पैसा वसूला जाता है, चाहे वो किसान हो, किसानों के कर्जे हो, वो माफ करने में सरकार को दिक्कत होती है। और जब बात आती है रिलायंस नवल की, रिलायंस नवल का 9,000 करोड़ का कर्जा हाल ही में एक सेटलमेंट करके 800 करोड़ में तब्दील कर दिया गया, 94% का डिक्रीमेंट हुआ। कैसे देखते हैं, सरकार क्या कर रही है? कहीं ये सूट-बूट की सरकार, वाकई जो राहुल गांधी का मुद्दा था वो सही तो नहीं है? मुद्दा जो भी बट सही है, सरकार सही है, पिछली सरकार से तो ये पिछली बढ़िया है। सरकार से सफल है। हाँ, कैसे? बस रोजगार को दे दे तो सरकार बढ़िया है। ये कुल मिला के रोजगार में सफल रही है, बाकी कहीं कोई दिक्कत बाकी नहीं सब है। ठीक है। भाई किसानों को एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? जब रिलायंस नवल का 9,000 करोड़ का कर्जा 800 करोड़ में तब्दील हो सकता है, 94% का डिक्रीमेंट उसमें सेटलमेंट हो सकता है, तो क्या दिक्कत है भाई? किसानों को एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? क्यों किसान परेशान है, करनाल में घूम रहे हैं? नो कमेंट्स। भैया क्या कहना चाहेंगे? भैया हम लोग
युवा हैं, हमारा मुद्दा जो है वो नौकरी है, रोजगार है, हम प्रायोरिटी यही आप है। एक शिक्षित वर्ग हैं, आप समाज के सबसे शिक्षित वर्ग माने जाते हैं, तमाम चीज़ों को आप अध्ययन करते हैं, तो ये चीज़ें तो आपके अध्ययन में आई होंगी कि आप देख रहे हैं कि 9,000 करोड़ का कर्जा भैया 800 में तब्दील हो गया है। तो इससे देश की जीडीपी और जो आप बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व रेशियो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों पे? फर्क पड़ेगा, वही सरकार चला रहा है, इधर से दे रही है, तो कल को चुनाव उनाव में फंडिंग चाहिए तो रिलायंस वाला करेगा ना। अंदर की बात बता रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं, कर्मचारी हैं, रेलवे में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। देखो, अगर पैसों का लोन लेना है, अगर लोन लेना है तो तिरुपति बालाजी मंदिर हमारा सोने के खजानों से भरा हुआ है, दरवाजे भी नहीं लगते। तो लोन अगर लेना है तो खुद ही अपने बैंक से ले लो, अपने खजाने से ले लो। भारतीय संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता है। भारतीय संविधान ने पूरी तरह से धार्मिक मुद्दों को इससे सुरक्षित कर रखा है। ना तो वहां से टैक्स लिया जा सकता है और ना ही उनके मामलों में व्यवधान उत्पन्न किया सकता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद तो हो, ये पैसा गुरुद्वारा हो। कब काम आएगा, किसके काम आ रहा है ये वो एक रखा ट्रस्ट है, फिर उसमें फिर धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, संविधान का लिखित है, तो उस पर तो वो पैसा अगर यूज ही नहीं होगा, वो खजाना अगर यूज ही नहीं होगा तो आम पब्लिक तो मरती मंदिर के रहेगी। डेवलपमेंट पे मंदिर प्रशासन कर रहा है ना उस पर। मंदिर प्रशासन, उनके बच्चे उनकी आराम कमेटी- से उनकी सोने कमेटी- की उनकी चैन कमेटी घूम बनी के हुई है। बाहर के विदेशों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आम जनता को खाने को नहीं मिल रहा, तो उस खजाने का क्या करेगा? आपका कहना यह है कि मंदिरों के जो खजाने उसको निकलवाना चाहिए? बिल्कुल, अगर देश में मंदिर आपत्ति आ रही है, मंदिर का मतलब हर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां से पैसे निकाले जाने चाहिए। नहीं, ये ठीक बात है। आप सहमत नहीं? क्यों? क्योंकि मदरसे सरकार के अंडर नहीं है, ठीक है, वो खुद डेवलपमेंट कर सकता है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी धर्म हो, सारी जगह से पैसे निकालो और हर government- सारे जगह से होनी हाँ, चाहिए। तो वो सारे जगह की बात कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने मंदिर मंदिर से एक नहीं- इंडिकेशन दिया, वो सिर्फ मंदिर वो मंदिर नहीं, एक सारे जगह से धर्म होनी को नहीं चाहिए। कह रहे हैं। सारे मस्जिद से भी होनी चाहिए और सारे फंडिंग तो होती है विदेश से उन लोगों की भी। नहीं तो इससे अच्छा इतनी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट पे कि मतलब कोरोना वगैरह आ गया, वैक्सीन है, फ्री कर रहे हो, पैसा की जरूरत है। बाहर से अभी आपने इतना लोन वगैरह लिया है भाई, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, इससे तो अच्छा ही है, अपना पैसा है भाई। अब जब हो जाए, जब टैक्स वगैरह अपना सही हो जाए भाई, फिर दे दो, उनका वापस कर दो, मंदिर में ही भरना है भर दो। तमाम लोग तमाम तरह की बातें, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग। छात्र है भाई, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखता है।